हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें हम लोग देखेंगे राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसको हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के संपूर्ण राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा कवर कर लिया है और उसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेंगे और उस क्लास का पीपीटी नोट आप टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक लगी है, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे हम लोग और इसमें देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट है, यानी आज से हमने शिक्षण अधिगम सिद्धांत के राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को शुरू किया है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर पहला हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न का, कौन सा प्राकृत प्राप्त टीएलएम नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राकृत से प्राप्त टीएलएम नहीं है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे सारे लोग। ऑप्शन दिया गया है कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ और पत्तियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टीएलएम लिखा गया है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्राकृत प्राप्त नहीं है। तो देखिए कंकड़ पत्थर आपको प्राकृत में उपलब्ध है, प्राकृत से मिलता है। टहनियाँ भी आपको प्राकृत में मिलता है, पत्तियाँ भी आपको जो है प्राकृत में मिलता है, लेकिन मानचित्र जो है ये ह्यूमन मेड है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बा हो जाएगा, मानचित्र जो है या प्राकृत प्राप्त टीएलएम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएलएम का पूरा नाम। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है जो टीएलएम का पूरा नाम है वो आपका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है? कमेंट पास करेंगे। ऑप्शन दिया गया है पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्ण से जो है अंश की ओर, यानी पहले उस विषय वस्तु के बारे में अल्प रूप से जानकारी दी जाती है, फिर उसमें से किसी एक अंश के बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताने हैं, तो पहले ABCD सिखाना चाहिए या किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा, यानी इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र का प्रयोग हुआ है यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान प्राप्त करने वाली, बा है ज्ञान व्यक्त करने वाली, सा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर और दा दिया गया है कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने वाली। शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षण सूत्र का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों के प्रकार हैं, यानी गतिविधियों के प्रकार इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है आ ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली या उपयुक्त सभी। तो गतिविधियों के जो प्रकार होते हैं वह आपका ज्ञान प्राप्त होने वाली भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान व्यक्त करने वाली भी होनी चाहिए, अनुभव करने वाली भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन दा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? उपचारात्मक जो शिक्षण है यह किस किस विषय के हेतु आवश्यक है? इसमें एक ही विषय दिया गया है, वह भी ऑप्शन आ में है भाषा एवं गणित। बाकी आपका बालक दिया गया है, तो बालक कोई जो है विषय है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन आ हो जाएगा भाषा एवं गणित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण है यह किन कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन दिया गया है कक्षा 2 व 3, कक्षा 1 व 2, आ तथा बा दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वह हमारा कक्षा 2 और 3 के लिए उपयोगी माना जाता है या उपयोगी सिद्ध होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन दिया गया है जॉन डाल्टन, पार्कहर्स्ट, फ्रावेल या कोई नहीं। तो डाल्टन जो पद्धति है इसके जन्मदाता जो है आपके पार्कहर्स्ट हैं। पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन पद्धति के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट पास करेंगे सारे लोग। ऑप्शन दिया गया है आ स्वयं करके सीखने पर बल देना, बा अधिगम प्रभावी बनाना, चा शारीरिक दंड को हटाना, दा ये सभी। जो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है वह आपका स्वयं करके सीखने पर बल देना होता है, अधिगम जो है प्रभावी बनाना होता है और शारीरिक दंड को कम करना होता है या हटाना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन दा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है, अधिगम किसे कहते हैं? ऑप्शन आ दिया गया है सीखने की प्रक्रिया, बा सिखाने की प्रक्रिया, चा सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया और दा दिया गया है कोई नहीं। तो अधिगम जो होता है वह सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया को कहा जाता है। अधिगम मतलब सीखना भी होता है और चीजों को सिखाना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन से हैं? कमेंट पास करेंगे सारे लोग। ऑप्शन आ दिया गया है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है शिक्षक, पेन और विद्यालय। सा दिया गया है शिक्षार्थी, श्यामपट और पेन। दा दिया गया है कोई नहीं। तो त्रिमुखी प्रक्रिया के जो 3 बिंदु होते हैं वो आपका होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शक करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह आपको बताना है किसका कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया था। कमेंट पास करेंगे सारे लोग। शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यह कथन जो है रेमेंट का है। रेमेंट के द्वारा ही कहा गया था कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण के सूत्र हैं, यानी इनमें से कौन सा है जो शिक्षण का सूत्र है? ऑप्शन दिया गया है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या ये सभी। तो शिक्षण सूत्र की बात करें तो कई सारे शिक्षण सूत्र आपके सिलेबस में है जिनमें से यहाँ 3 दिया हुआ है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, इसके कौन कौन से लाभ हैं? कमेंट पास करेंगे। ऑप्शन दिया गया है छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता जो है चल जाता है। नेक्स्ट है छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट है कठिनाइयों का निवारण होता है। दा ये सभी। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उससे छात्र को कमी कहाँ है, किस चीज में किस विषय में वह कमजोर है उसको पता लगाकर उसको दूर किया जाता है, उसका पथ प्रदर्शन भी किया जाता है और जो कठिनाइयां है उसका निराकरण भी किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा है जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है? ऑप्शन दिया गया है करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और ये सभी। तो शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं वह इनमें से सभी हैं, यानी करके सीखने का भी सिद्धांत शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है, प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है और रुचि का सिद्धांत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रविधियां कौन सी हैं, जिसको हम लोग टेक्निक बोलते हैं इंग्लिश में, टीचिंग टेक्निक या मेथड। इसमें आपको बताना है कौन सी प्रविधियां हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि या ये सभी। तो शिक्षण प्रविधियों में आपका ये सभी शामिल होता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, विवरण प्रविधि होती है, वर्णन प्रविधि होती है और इसके अलावा भी कई प्रविधियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की नवीन विधियां हैं, इनमें से शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है आ बाल केंद्रित शिक्षण, बा गतिविधि आधारित शिक्षण, सा आ तथा बा दोनों, दा कोई नहीं।
तो राइट आंसर हमारा आ तथा बा दोनों हो जाएगा। नवीन जो विधियां हैं शिक्षण की वो बाल केंद्रित हैं और गतिविधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था? कुत्ते पर, चूहे पर, भालू पर या हिरन पर? तो पावलाव ने अपने प्रयोग को जो है कुत्ते पर किया था। ऑप्शन आ जो होगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, आ संप्रेषण, बा कल्पना, सा स्मृति, दा ध्यान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, उसको हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। संप्रेषण के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बातों को समझाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? ऑप्शन दिया गया है, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है? शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन यह किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया है, बर्टन, रायबर्न, हर्बर्ट और जॉन ड्यूवी। तो राइट आंसर हमारा जो है बर्टन हो जाएगा। बर्टन ने कहा है कि जो कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? कमेंट पास करेंगे सारे लोग। ऑप्शन दिया गया, रायबर्न, जॉन ड्यूवी, हर्बर्ट या कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन आ रायबर्न हो जाएगा। रायबर्न ने ही कहा था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? कमेंट पास करेंगे राइट आंसर। ऑप्शन दिया गया है, गेज, बर्टन, रायबर्न और जॉन ड्यूवी। यह जो कथन है वह गेज के द्वारा कहा गया है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो गेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है या संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है, मैकिन्टायर एवं व्हाइट का, अरस्तू का, गेज का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन आ हो जाएगा, डॉक्टर मैकिन्टायर का जो है यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है? कमेंट पास करेंगे सारे लोग। ऑप्शन दिया गया है, विक्स, रायबर्न, अरस्तू और जॉन ड्यूवी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन आ विक्स के अकॉर्डिंग जो है यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट है, पर्यटन के प्रकार हैं। ऑप्शन दिया गया है, संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन और ये सभी। राइट आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा। यानी पर्यटन के प्रकार में आपका संक्षिप्त एवं लघु पर्यटन आता है, सामान्य पर्यटन आता है और विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन भी आता है। नेक्स्ट है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दिया गया, किंडरगार्टन पद्धति, बा डाल्टन पद्धति, सा मॉन्टेसरी पद्धति और दा ये सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी जो पद्धतियां हैं ये सभी खेल विधि पर आधारित पद्धतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? वाद विवाद जो प्रविधि है इसके खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन दिया गया है, आवर स्ट्रीट,
बाद दिया गया फ्रोबेल, डाल्टन, कोई नहीं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेरी ए आवर स्ट्रीट ने जो है वाद विवाद प्रविधि का जो है खोज किया था। नेक्स्ट है थान डाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं। थान डाइक के जो है कितने मुख्य नियम हैं। ऑप्शन दिए गए 3, 4, 5 और 6। कमेंट फास्ट करेंगे। तो थान डाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम है उसमें इन्होंने 3 नियम दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन्होंने अपने नियम को पहले 2 भागों में बांटा गया, मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में 3 है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, थान डाइक का मुख्य नियम कौन सा है। तो अभी जस्ट हमने बताया है कि मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। इस क्लास का पीडीएफ नोट जब हम लोग इस सब्जेक्ट के पूरे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर कर लेंगे तो एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे इसके पहले हमने बाल विकास में देखा है, एक पीडीएफ में आपका पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कवर है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।